Hello everyone, welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज मैं आपको ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। अगर मैं कहूँ कि डे क्या है तो आप माइंड में ऑटोमेटिकली क्या सोचोगे? आपके माइंड में क्या आएगा? और मैं पूछूं कि नाइट क्या है और मैं कहूँ गुड तो बैड आएगा आपके माइंड में। अगर मैं कहूँ लव तो हेट आएगा। इंटरेस्टिंग ना? मैं डे कहूँ तो नाइट आएगा, लाइट कहूँ तो डार्क आएगा, गुड कहूँ तो बैड आएगा। ऑपोजिट चीजें आती हैं, है ना? किसी ने आपको फोर्स नहीं किया सोचने के लिए। आपके दिमाग खुद ही ऑपोजिट टर्म्स को ना जनरेट कर देता है। और इसी ऑब्जर्वेशन को क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने एक थियरी में ना बदल दिया, जिसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपोजिशन। ठीक है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। अब सवाल आता है कि व्हाट इज बाइनरी ऑपोजिशन। सिंपल लैंग्वेज में बाइनरी ऑपोजिशन का मतलब है कि ह्यूमन माइंड ना दुनिया को ऑपोजिट पार्ट के थ्रू समझते हैं। जैसे ह्यूमन चीजों को ना डायरेक्टली नहीं समझता, हम उनकी कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट के थ्रू ना मीनिंग देते हैं। जैसे रिलेटेबल एक एग्जांपल लेते हैं कि सोचिए, कभी डार्कनेस नहीं देखी होती आपने तो लाइट का मीनिंग समझ नहीं आता ना। अगर दुनिया में सैडनेस नहीं होती तो हैप्पीनेस का वैल्यू समझ नहीं आता, है ना? नहीं आता। मीनिंग डिफरेंस से आता है और डिफरेंस ऑपोजिशन से आता है, ऑपोजिट चीजों से आता है। अब आते हैं इनके कुछ आइडियाज के बारे में बात करें तो लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि सरफेस पे ना कल्चर डिफरेंट लगते हैं, लेकिन उसके पीछे एक कॉमन मेंटल स्ट्रक्चर होता है और उस मेंटल स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है बाइनरी ऑपोजिशन। अब एक एग्जांपल लो पजल का, जो हमने लास्ट क्लास में भी समझा था। इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इसीलिए हम इसे बार बार लेते हैं कि एक पीस ना तभी मीनिंगफुल होता है जब दूसरा पीस उससे डिफरेंट हो, है ना? अगर सारे पीस सेम होते तो पजल बनते ही नहीं, है ना? वैसे ही ह्यूमन माइंड ना मीनिंग क्रिएट करता है थ्रू कॉन्ट्रास्ट। अब आता है कि चलिए कुछ फेमस एग्जाम्पल से हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले नेचर वर्सेस हम कल्चर को समझते हैं। नेचर वर्सेस कल्चर। नेचर हमें देता है फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर्स। कल्चर हमें देता है सिटीज, स्कूल, टेक्नोलॉजी। तो जंगल तो नेचुरल है ना, नेचुरल है। मॉल कल्चरल है। ह्यूमन माइंड दोनों को ऑपोजिट कैटेगरी में रखता है। सेकंड आता है रॉ वर्सेस कुक्ड। लेवी स्ट्रॉस का फेवरेट एग्जाम्पल है रॉ फूड जो हमें नेचर देता है, कुक्ड फूड हमें कल्चर सिखाती है। एक एग्जाम्पल लो, जैसे कि आलू जो है फील्ड में उगता है, वो नेचुरल है। और आलू की टिक्की जो आप मार्केट से खाते हो वो कल्चरल है, कुक्ड नेचर का कल्चर होता है जो नेचर को ना कल्चर में कन्वर्ट करता है। लाइफ वर्सेस डेथ। बर्थ हुआ तो डेथ होगा, ग्रोथ है तो डिके होगी। ह्यूमन एग्जिस्टेंस को समझने का ना बेसिक फ्रेमवर्क। एग्जाम्पल, जैसे मूवी में ना हीरो की जर्नी की भी ना लाइफ डेथ स्ट्रगल से भरी होती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड ना नेचुरली इसे ऑपोजिट में समझते हैं। मेल वर्सेस फीमेल। हर सोसाइटी ना जेंडर कैटेगराइजेशन क्रिएट करता है। लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि ह्यूमन माइंड ना ऑपोजिशनल क्लासिफिकेशन करते हैं। सैक्रेड वर्सेस प्रोफेन। मतलब सैक्रेड जैसे टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, रिचुअल्स हो गए। एंड प्रोफेन की बात करें जैसे कि मार्केट हो गया, ऑफिस हो गए, डेली एक्टिविटीज हो गया। अब एग्जाम्पल लो कि मंदिर में शूज उतारना, मॉल में शूज पहनना। क्यों? क्योंकि माइंड ना सैक्रेड और ऑर्डिनरी स्पेस को अलग कैटेगरी में रखता है। वाइल्ड वर्सेस सिविलाइज्ड। जैसे जंगल है तो सिटीज, चाहे मॉडर्न सोसाइटी, नेचर, सिविलाइजेशन, ये सारी नेचर नेचुरल एंड कल्चरल होती हैं। डे वर्सेस नाइट की बात करें तो एक्टिविटी कर रहे हो तो रेस्ट करोगे, काम किया तो अब सोओगे, विजिबिलिटी है तो डार्कनेस आएगी। सिंपल जो है ना ऑपोजिशन है, बट इट इज स्ट्रक्चरल डेली लाइफ। अब आता है कि लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि ये ऑपोजिशन नेचर में नहीं होते, ये ह्यूमन माइंड क्रिएट करता है। मतलब गुड और बैड फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मेंटल कैटेगरीज है। ह्यूमन माइंड दुनिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं, मतलब दुनिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए ही बनी है। अब आता है कि हाउ जो है बाइनरी ऑपोजिशन एक्चुअली वर्क। ये वर्क कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। पहला स्टेप है कि एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। हम ना दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं। स्टेप टू है डिवाइड इनटू ऑपोजिट्स। माइंड ना कैटेगरीज बनाता है, जैसे कि क्लीन है तो डर्टी होगी, रिच है तो पुअर होंगे, ट्रेडिशनल का ऑपोजिट मॉडर्न है। थर्ड आता है कि मीनिंग क्रिएट करो, मतलब क्रिएट करना, हर कैटेगरी का ना मीनिंग मिलता है। फोर्थ है कि सोशल रूल्स बना, ये मीनिंग रूल्स बनाते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज की कल्चर क्रिएट होती है, जैसे मिथ, रिलीजन, कस्टम, इंस्टीट्यूशन, सब इसी प्रोसेस से डेवलप होते हैं। अगर हम इसके एनालिसिस करें कि ये कैसे हुआ, ठीक है,
तो जैसे अब लेवी स्ट्रॉस का फेवरेट आइडिया है मिथ। एग्जाम्पल, क्रिएशन ऑफ मिथ। सरफेस स्टोरी की बात करें, सरफेस स्टोरी में क्या होता है कि एक गॉड दुनिया क्रिएट करता है, लाइट लाता है, लाइफ क्रिएट करता है एंड रूल्स बनाते हैं। लेवी स्ट्रॉस क्या देखेंगे? स्टोरी नहीं देखेंगे, हिडन स्ट्रक्चर देखेंगे। वो देखेंगे डीप स्ट्रक्चर, यानी डार्कनेस लाइट, क्योस है तो ऑर्डर होगा, ऑपोजिट डेथ है तो लाइफ होगी, नेचर है तो कल्चर है। मतलब डिफरेंट कंट्रीज के मिथ अलग हो सकते हैं लेकिन उनके डीप स्ट्रक्चर सेम हो सकते हैं। यही स्ट्रक्चरलिज्म है। अब ना एक एग्जांपल लो काइंड ऑफ बॉलीवुड से। सोचिए, राम है तो रावण है, गुड है तो एविल है, ऑर्डर है तो केओस है, सिविलाइजेशन है तो वाइल्डनेस है। या फिर ऐसे लो, शक्तिमान है तो तमराज किलवेस है, लाइट है तो डार्कनेस है, ऐसा वाला। कैरेक्टर चेंज, स्टोरी चेंज, स्ट्रक्चर सेम रहती है। लेवी स्ट्रॉस इसी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। अब आता है कि हम इसे कहाँ देखेंगे? वेयर डू वी सी बाइनरी ऑपोजिशन? जैसे लैंग्वेज में हॉट कोल्ड, गुड बैड, ब्यूटीफुल अगली। मिथ में जैसे कि गॉड डेविल, हेवन हेल, लाइफ डेथ। किनशिप में हाउस हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट चिल्ड्रन। रिचुअल्स की अगर हम बात करें तो इसमें प्योर इम्प्योर, सेक्रेड प्रॉफिन की बात आती है। डेली लाइफ की अगर हम बात करें तो जैसे कि अस, देम, आर्स, देयर्स, फ्रेंड, एनिमी, ये सारे जो हैं ये हमारा बाइनरी ऑपोजिशन ही है। अब अगर हम एग्जाम्स के रिलेटेड बात करें तो रिमेंबर, बाइनरी ऑपोजिशन ना यूनिवर्सल है। दे आर मेंटल कैटेगराइजेशन, मीनिंग इमर्ज थ्रू डिफरेंसेस एंड एवरी कॉन्सेप्ट गेन्स मीनिंग फ्रॉम इट्स ऑपोजिट। कल्चर जो है एक स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर है थ्रू ऑपोजिशन। अब अगर हम इसकी क्रिटिसिज्म भी थोड़ा पढ़ लें कि क्रिटिसिज्म क्या है। कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती है। लेवी स्ट्रॉस को भी क्रिटिसिज्म मिला है। ये पहले क्रिटिक कहते हैं कि ये टू एब्स्ट्रैक्ट है। क्रिटिक कहते हैं कि थ्योरी प्रैक्टिकल रियलिटी से थोड़ी दूर है। सेकंड क्रिटिक कहते हैं कि इन्होंने इग्नोर कर दिया पावर को। हु क्रिएट्स कैटेगरी, हु बेनिफिट्स फ्रॉम देम, एंड दे थियरी जो है ना इस पर ज्यादा फोकस नहीं करती है। थर्ड क्रिटिक कहते हैं कि इन्होंने तो कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर कर दिया। सोसाइटी में स्ट्रगल और इनइक्वालिटी भी होती है। स्ट्रक्चरलिज्म मोस्टली हार्मनी और पैटर्न देखती है। ओवर सिंप्लीफिकेशन। फोर्थ क्रिटिसिज्म, रियलिटी क्रिटिक कहती है कि रियलिटी हमेशा ना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, बहुत चीजें ना ग्रे एरिया में भी होती है। ये क्रिटिक कहते हैं। अब अगर हम क्विक रिवीजन करें कि बाइनरी ऑपोजिशन क्या होता है, तो ऑपोजिट कैटेगरीज ना थ्रू विच ह्यूमन माइंड अंडरस्टैंड रियलिटी। एग्जाम्पल, नेचर वर्सेस कल्चर, रॉ वर्सेस कुक्ड, लाइफ वर्सेस डेथ, सेक्रेड, प्रॉफिन, मेल फीमेल, डे नाइट। ठीक है, अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो है कि मीनिंग क्रिएट करता है, ये कल्चर को ऑर्गेनाइज करता है, मिथ को और सिंबल को एक्सप्लेन करता है। अब हम क्या समझे इससे? तो लेवी स्ट्रॉस ना हमें एक पावरफुल लेसन देते हैं कि अगर आप कल्चर को समझना चाहते हो तो स्टोरीज को मत देखो, स्टोरीज के पीछे छुपे ऑपोजिशन को देखो। ऑपोजिशन को देखोगे तो डिफरेंट मिथ समझ आएगी, डिफरेंट रिचुअल्स, डिफरेंट कल्चर। बट अगर आप छुपे हुए चीजों को समझोगे तो सम हिडन स्ट्रक्चर समझ आएगा। और इसीलिए लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि ऑपोजिशन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन जो थॉट है एंड कल्चर। सो थैंक यू एवरीवन। अगली लेक्चर में हम देखेंगे कि लेवी स्ट्रॉस ने इन आइडियाज को यूज करके स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी कैसे डेवलप की और कल्चर का ना एक हिडन सिस्टम के रूप में कैसे एक्सप्लेन किया कल्चर को। सो इफ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Till then, keep learning. Thank you. Thank you.